नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर और यूनिट नंबर 3 का डिस्कशन हम कर रहे थे। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम था अलजेब्रिक सॉल्यूशन। ठीक है, बीजीय गणित की जो समीकरण थी उनका सॉल्यूशन हम देख रहे थे। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। इसके बाद अपनी एक लास्ट यूनिट इस पेपर की बचती है। इसके साथ में एक वेक्टर की यूनिट है, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा 2 यूनिट पहले कंप्लीट कर चुके हैं और ये तीसरी यूनिट है। इसके बाद एक यूनिट आपकी और बचती है और ये पेपर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस पेपर के इलेक्ट्रॉनिक्स के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं बता देना चाहता हूँ। हो सकता है अपनी यूट्यूब के ऊपर ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की लास्ट क्लास हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आपकी यूट्यूब पे सेकेंड ईयर की कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, आपको उसके लिए क्या करना है, 3 जनवरी से पहले 3 जनवरी सुबह 10 बजे लाइव सेशन होगा ऐप लॉन्चिंग का। ठीक है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको बैच ज्वाइन करना है। उसी में आपको सारे कोड वगैरह जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको जो बैच होगा वो ज्वाइन करना होगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है कि जो ऐप है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुविधाओं के लिए ही लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को तकलीफ हो रही है, जो प्लेलिस्ट नहीं मिलती। ठीक है, या किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं आता, या कुछ और लेक्चर मिसिंग हो जाते हैं, कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए नहीं, ये सिर्फ आपके लिए ही लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐप को आज ही डाउनलोड करें और 3 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, ऐप का लिंक या तो सीधा ऐप स्टोर पे जाएं और आई स्टडी ऑनलाइन सर्च करें। ठीक है, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप स्टोर का, वहां से जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऐप जैसे इंस्टॉल होगा उसको ओपन करोगे तो ये मोबाइल नंबर आपको डालना है आपका। ठीक है, तो आपके पास एक OTP आएगा, OTP लगा दो। उसके बाद आपके नेम, दोबारा आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये डालते ही नीचे रजिस्टर का साइन आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दो तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। उसके बाद बैच कैसे ज्वाइन करना है उसकी पूरी प्रोसेस आपको 3 जनवरी को सुबह 10 बजे लाइव सेशन होगा, उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, कि फर्स्ट ईयर वाले कैसे ज्वाइन करें, सेकेंड ईयर वाले कैसे करें, फाइनल ईयर वाले कैसे करें, वो सारी प्रोसेस आपको उसी टाइम बताई जाएगी। तो आज 3 जनवरी से पहले ज़रूर इसको डाउनलोड करें, क्योंकि ये लिमिटेड स्टूडेंट्स का ही बैच होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप जल्द से जल्द इसको डाउनलोड करें, 3 जनवरी से पहले इस पर रजिस्टर्ड करें। ठीक है, तो हम आगे और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। आई स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करें और वहां से आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्यूरीज है, आप पूछ सकते हो। तो आज आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड, यानी कि द्विभाजन विधि, उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो काफ़ी अच्छे से हमने समझा था। क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोला था, आपने कंप्लीट किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है रेगुला फाल्सी मेथड। रेगुला फाल्सी मेथड, मिथ्या स्थिति विधि, कुछ ऐसा से है ये, अभिसरण विधि या ये कुछ इस प्रकार का है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये रेगुला फाल्सी मेथड है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। फॉर्मूला होता है आपका xn+1 = xn - (1) f xn/f xn-f(xn-1) ये फॉर्मूला होता है इसका मिथ्या रेगुला फाल्सी मेथड का, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। xn - (1) f xn/f xn
माइनस एफ एक्स एन माइनस 1, ये मेथड होता है। ठीक है, इस मेथड का ये फॉर्मूला होता है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। हमें क्या करना है, इस मेथड में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालने हैं। अब बात करते हैं कि ये पीछे वाले मेथड से किस प्रकार अलग है। ठीक है, देखो कुछ चीज में क्लियर कर देता हूं। जो बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था ना अपन ने, उसमें कुछ कंडीशंस थी, वो मोस्ट ऑफ कंडीशंस हम यहाँ काम में लेंगे। ठीक है, वो कंडीशंस यहाँ भी काम में आएगी, काफी कंडीशंस। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और इसको सोल्व करेंगे। जैसे उसमें हमने निकाला था एफ एक्स नोट और एफ एक्स वन, वहां से देखा था इसमें दोनों के विपरीत साइन कौन कौन, विपरीत साइन कौन कौन से में थे। ठीक है, वो देखा था हमने, यानी कि दोनों का गुणनफल हमें क्या मिलना चाहिए था, लेस देन 0, 0 से छोटा मिलना चाहिए था। वही कंडीशन हम यहां लगाएंगे। इसमें होगा क्या, इसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरवल नहीं दिया होगा, अंतराल नहीं दिया होगा। ठीक है, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो इंटरवल हमें निकालना पड़ेगा, वो इंटरवल हम निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, तो इंटरवल कैसे निकालते हैं उसकी भी हम चर्चा इसी क्वेश्चन में करेंगे, इसी मेथड में करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं इसका रेगुलर फाल्सी मेथड के ऊपर और उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको ये पूरा मेथड इजीली समझ में आ सके। क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग मेथड ऑफ false position, इसका मतलब वही है रेगुलर फाल्सी या false position भी बोलते हैं। find the real root of the equation, x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। और ये क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कि आपका जो रियल रूट है वो बताइए। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। अब एक चीज नोटिस करना, इसमें आपको क्या दिया हुआ था, बाइसेक्शन मेथड जब हमने पढ़ा था तो इंटरवल उसमें दिया हुआ था। कई बार क्या होगा, हो सकता है उसमें भी आपको इंटरवल ना दे। ठीक है, तो वो इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए देखना, मैं निकालता हूं इंटरवल। सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये इक्वेशन मुझे दी हुई है। मैं x बराबर 0 पुट करता हूं, यानी कि f 0 का मान निकालता हूं, तो 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 5। अब मैं f1 निकालता हूं, तो मुझे मिलता है 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5, तो कितना होगा 1 माइनस 2 माइनस 5, तो कितना हो गया माइनस 7 प्लस 1, तो माइनस का 6 हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब मैं पुट करता हूं f2, तो 2 पुट करो इसमें, तो 2 की पावर 3 माइनस ये 2 इंटू 2 होगा ना। ठीक है, तो ये 4, ये माइनस का 8 होगा। ठीक है, सॉरी 1 ही तो पुट किया था, सही था ये। ठीक है, 1 ही पुट किया था। ठीक है, ये सही है। तो आगे देखना माइनस का 6, अब 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 5, तो आपको मिलेगा ये 8 माइनस 4 माइनस 5, तो माइनस का 1 मिला। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब मैं 3 पुट करूंगा, तो देखना 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 5, तो 27 माइनस 9 और 14, तो कितना बचा आपके पास 13 बचा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। जब मैंने f0 पुट किया, मतलब x की जगह 0 पुट किया, तो मुझे माइनस का 5 मिला। 1 पुट किया तो माइनस का 6, 2 पुट किया तो माइनस का 1, 3 पुट किया तो प्लस का 13। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इंटरवल फाइंड करना बताता हूं। ठीक है, आपको जब तक ऐसे वैल्यूज निकालते जानी है, जब तक फर्स्ट और सेकंड वाली जो वैल्यू है उनके साइन अलग अलग ना हो। ठीक है, जैसे
फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को चेक करो, ठीक है, ये भी साहब नेगेटिव था, ठीक है, और ये वाला भी नेगेटिव था, ठीक है, मीन्स ये इंटरवल तो नहीं हो सकता, ठीक है, 0 से 1 इंटरवल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों नेगेटिव आ गए। होना क्या चाहिए, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, विपरीत साइन के होने चाहिए, ठीक है, सेम साइन के नहीं होने चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो भी ये इंटरवल नहीं होता। कहने का मतलब है इंटरवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों वैल्यूज कैसी हो, विपरीत साइन की हो, एक प्लस की है तो दूसरी वाली माइनस की होनी चाहिए, और अगर पहली वाली माइनस की है तो दूसरी वाली प्लस की होनी चाहिए। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है। आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट 0 से 1 देखा तो ये तो नहीं हुआ। अब देखो साहब 1 से 2, ये वाला इंटरवल देखो 1 से 2, ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों की नेगेटिव आ गई, मीन्स 1 से 2 भी नहीं होगा, ठीक है, तो 1 से 2 इंटरवल भी नहीं होगा। अब 2 से 3 चेक करो साहब, 2 से 3 चेक करते हो तो इसकी वैल्यू नेगेटिव और इसकी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, इसकी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई, मींस F2 डॉट F3 इक्वल्स टू F2 का मान कितना है -1 इंटू F3 का मान कितना है 13, तो कितना है माइनस का 13 लेस देन 0, -13 0 से छोटा है, मीन्स आपके पास कंडीशन आ गई F2 डॉट F3 लेस देन 0, ये कंडीशन आपकी आ चुकी। मीन्स मेरा इंटरवल कौन सा होगा, 2 से 3, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि इस इक्वेशन का एक रियल रूट है वो इस 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं मौजूद है, ये चीज मैं कह सकता हूं अब, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से आप क्या करोगे, इंटरवल फाइंड करोगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो पहले 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4, ऐसे करते जाओ जब तक 2 वैल्यूज विपरीत सिंबल की ना आ जाए, ठीक है, लगातार होनी चाहिए वो, ऐसे नहीं, ऐसे तो ये और ये भी अलग अलग थी, तो ऐसे तो पता है सभी को, इस और इस इंटरवल के तो बीच में तो है ही, ठीक है, तो आपको यही पता लगाना है कि कौन सा इंटरवल होगा, तो 2 से 3 के बीच में है, तो मैं क्या कहूंगा, अब देखना, देखो ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ ये क्रॉस लगा दिया, आपको क्रॉस नहीं लगाना, ऐसे के ऐसे पूरा लिखना है, फिर अतः देयरफॉर F2 डॉट F3 लेस देन 0 आ गया, अतः समीकरण fx का एक रियल रूट या एक वास्तविक मान 2, 3 के बीच में है, अतः अब मैं निकालूंगा इसका फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, प्रथम सन्निकट, यानी कि फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन में इसका निकालूंगा, ठीक है। अब फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन मुझे निकालना है, फॉर्मूला मेरे पास जो था उस पे चलो, ठीक है, सिंस हम जानते हैं xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस 1 f xn अपॉन f xn माइनस f xn माइनस 1, ये फॉर्मूला अपने पास था, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो इंटरवल है मेरे पास 2 से 3, यानी कि ये तो मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x2 है, तो x1 और x2 तो मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए, x3 चाहिए, x1 और x2 तो मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए, x3 चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन में n का मान क्या रखूं कि मुझे x3 मिल जाए। अगर मैं देखो यहां n बराबर 2 रखता हूं तो मैं x3 निकाल सकता हूं, यानी कि x3 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 f x2 अपॉन f x2 माइनस f x1, क्लियर सभी स्टूडेंट को, मुझे यहां से x3 मिल जाएगा। अब सिंस x1 बराबर मेरे पास 2 है तो f x1 बराबर क्या होगा, मींस x यहां क्या रख दो, 2 रख दो, तो आपको क्या मिला था, देखो जब 2 रखा तो आपको शायद माइनस का 1 मिला होगा, चेक कर लेते हैं, 8 माइनस 4 3 8 माइनस 4 ठीक है,
तो ये कितना बचा, माइनस का 1, ये मान आया माइनस का 1। सिमिलरली जब आपने x2 बराबर 3 रखा मीन्स तो f x2 कितना मिला था आपको, मिला था 13 यानी कि 13। x1 आ गया, x2 आ गया, f x1 आ गया, f x2 आ गया, चारों वैल्यूज में इस इक्वेशन में रख देता हूं तो मुझे x3 मिल जाएगा। तो x3 इक्वल्स टू x2 का मान कितना था साहब, 3 माइनस और इसका मान कितना था -1, तो माइनस माइनस +1 और इसका x1 का +1 कैसे हो गया, -2, ठीक है, x1 बराबर तो 2 ही था तो 2 हो गया, 3 माइनस 2। f x2 का मान कितना है 13 है, अपॉन में देखो f x2 का मान कितना है 13 और f x1 का -1 तो माइनस माइनस +1, तो देखना 3 माइनस ये तो 1 हो गया, ये 13 अपॉन 14 सीधा सीधा हो गया। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप निकालोगे तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। तो देखना, एक चीज देखना, इसको एक बार दोबारा देखो, 9 ये 14 27, इसमें से 3 इंटू ये 2 था, ठीक है, ये 2 था ना, तो ये 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना होगा यहाँ 6 11 घटेगा इसमें से, तो ये कितना होगा आपके पास 16 होगा। तो ये छोटी सी एरर थी यहाँ पे 16, तो ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये 16 था यहाँ, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये 16 था, ये 16 और ये 17। तो डिवाइड करने के बाद इसको, ठीक है, जब 3 में से घटाओगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलेगा, 3 माइनस 0.9411 इक्वल्स टू 2.059। ये वैल्यू मैच कर लेना, आपकी ये वैल्यू मिलेगी x3 का मान, ठीक है, x3 का मान क्या मिलेगा आपको 2.059 मिलेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं f x3 का मान निकालता हूं अब, ठीक है, तो देखना थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखना, सिंस f x3 इक्वल्स टू f x3 मेरे पास क्या आएगा, मीन्स इस इक्वेशन में x की जगह जो वैल्यू आई है वो रख देता हूं 2.059 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2.059 माइनस 5। इसको जब सोल्व करते हो आप तो जो वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो आएगी माइनस का 3.89, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, माइनस का 0.389, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो आपके पास अंतराल कौन सा होगा, अब मैं उस अंतराल की बात करता हूं, तो मेरा f x3 किसके बीच में होगा, ये वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, इससे पहले मेरे पास जो f x1 आया था वो माइनस का आया था, मतलब वो वैल्यू भी नेगेटिव। f x2 मेरे पास कैसा आया था, पॉजिटिव आया था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, तो विपरीत साइन के हो गए f x2 और f x3, मीन्स f x2 और f x3 लेस देन 0, ठीक है, मीन्स इंटरवल क्या हो गया आपके पास, अतः f x का एक वास्तविक मान किस अंतराल के बीच में होगा, 2.059 और 3 के बीच में है, के बीच में। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब 2 हट गया ना, ठीक है, क्योंकि 2 पे वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव थी, 3 और इस पे ही वैल्यू कैसी है, उल्टे साइन की है, विपरीत साइन की है, तो मेरे पास ये इंटरवल आ गया। अब मैं निकालूंगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन मतलब x4 की वैल्यू चाहिए, मतलब n बराबर 3 पुट करूंगा इसमें, तो x4 इक्वल्स टू x3 माइनस x2 f x3 अपॉन f x3 माइनस f x2। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब मैं एक चीज सभी स्टूडेंट को क्लियर कर देता हूं कि अब ये आपका x2 होगा
और ये आपका x3 होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि पीछे तो हमने क्या किया था, पीछे तो हमारे लिए ये x2 था ना, लेकिन इस बार सीक्वेंस से चलो ये x2 ये x3, अब आगे वाले में जो भी मान आएगा वो उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो देखना x3 कितना है, x3 मेरे पास कितना है 3 माइनस 2.059, ठीक है, और fx3 मीन्स 16 अपॉन fx3 कितना है 16 माइनस प्लस 0.389। ठीक है, एक चीज ऐसे भी देख लो, इंटरवल क्या था 2 से 3 था, मीन्स इसके और इसके बीच में रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो ये तो फाइनल वाला है xn, ठीक है, और ये फर्स्ट वाला है x0, यानी कि हर बार चेंज कौन होगा, ये तो लास्ट में बैठा है। ठीक है, तो ये तो लास्ट वाला तो यही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो वैल्यू तो इसके अंदर ही रहेगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब इसको मैं सोल्व करता हूं, तो सोल्व करने के बाद जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप कैलकुलेटर से जोड़ बाकी गुणा भाग करते रहना। इसका मान आएगा x4 इक्वल्स टू 3 माइनस 0.9186 इक्वल्स टू 2.0814, ये मान आपका आएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आप इस पे क्या करोगे, आप fx4 निकालोगे, तो इधर वाला मैं मिटा रहा हूं। तो देखना आगे बढ़ते हैं, यहां से अब क्या निकालोगे आप, fx4 निकालोगे, मींस इस समीकरण में पुट कर दो ये वाला रिजल्ट 2.0814 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0814 माइनस 5 इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो मैं जो मान आएगा वो लिख रहा हूं, वो आएगा आपका माइनस का 0.1458, ये आएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक। ठीक है, अतः आपका जो वास्तविक मान होगा ये कैसा आया, अब नेगेटिव आया, ये कैसा है नेगेटिव आया। अब जाहिर सी बात है इसमें आओ वापस। ठीक है, इस पे क्या थी वैल्यू, पॉजिटिव थी, यानी कि fx3 डॉट fx4 लेस देन 0, अतः जो मेरा अंतराल होगा, अतः जो मूल होगा वो अंतराल, अब नया अंतराल क्या है 2.0814 से 3 में होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये चीज समझ में आ गई। अब साहब ये तो हो जाएगा x3 और ये क्या हो जाएगा x4 हो जाएगा, तो दोबारा फॉर्मूला लगाओ थर्ड एप्रोक्सीमेशन के लिए, थर्ड एप्रोक्सीमेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा साहब, x5 इक्वल्स टू x4 माइनस x3 f x4 अपॉन f x4 माइनस f x3। क्लियर सभी स्टूडेंट को। x4 का मान क्या है आपके पास, जो अभी आया था जो 3, तो 3 माइनस x3 का कितना है 2.0814 और f x4 यानी कि 16 अपॉन 16 माइनस प्लस कितना आया था 0.1458। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इस प्रकार आपको चलते जाना है। ठीक है, तो इस थर्ड एप्रोक्सीमेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको, देखना 2.0897 ये आपको मिलेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक। तो अब यहां से देखना आपका जो, इस पे आओ वापस, आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ऑलमोस्ट सेम है, 2.08 आगे वाली को छोड़ो। अगर ये क्वेश्चन में कहे कि आपको 4 डिजिट तक चेक करना है, मतलब 4 डिजिट सही होनी चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम 3 एप्रोक्सीमेशन तक भी इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपकी मर्जी हो कि नहीं मुझे तो 4th भी निकालना है, तो 4th भी निकाल दो, ऐसा का ऐसा तरीका लग जाएगा उसमें भी। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। एक बार दोबारा मैं इस पे चर्चा कर लेता हूं। क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ था। ठीक है, आपको सबसे पहले अंतराल का पता लगाना था।
क्या करोगे, दी गई इक्वेशन में x बराबर 0 पुट करो। ठीक है, क्या करोगे, अंतराल पता लगाने के लिए जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें सबसे पहले x बराबर 0 पुट करो, यानी कि 0 पे मान निकालो। ठीक है, तब आपको 0 पे अगर नेगेटिव मिले, ठीक है, फिर f1 निकालो। ठीक है, अगर इस पे पॉजिटिव मिले, ठीक है, इस प्रकार मिलता है आपको, तब आप कहोगे कि आपका जो रिजल्ट है उसका एक मान इस 0 1 के बीच में है। ठीक है, या मान लो ये आपको प्लस का मिले, ये आपको माइनस का मिले, तब भी ये होगा। ठीक है, क्योंकि विपरीत साइन के हैं दोनों, बस ये देख लेना कि साइन उल्टे होने चाहिए। ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। उल्टे अगर आ गए तब कह दोगे आप इसमें, मान लो मेरे पास ये भी नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया, तो बढ़ो F2 की तरफ। अगर ये पॉजिटिव आ गया साहब, ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, मींस अंतराल कौन सा हो गया, 1 से 2 हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों विपरीत साइन के हैं, तो अंतराल कौन सा हो गया, 1 से 2 हो गया। मान लो ये भी नेगेटिव आ गया तो 3 की तरफ बढ़ो। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो क्या कहोगे, 2 से 3 में है। कोई जरूरी नहीं है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों के सिंबल अलग अलग होने चाहिए और दोनों एक के बाद होने चाहिए। ठीक है, दोनों के सिंबल कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। मान लो 3 पे भी नहीं मिला, 4 पे मिल जाएगा, 5 पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको विपरीत साइन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, विपरीत साइन मिलने के बाद आप क्या कहोगे, हाँ अंतराल तो मुझे पता चल गया। आप क्या कहोगे कि अंतराल तो मुझे पता चल गया, अब मुझे क्या पता लगाना है, अब मुझे पता लगाना है कि वो वैल्यू कौन सी होगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा फाल्सी मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्स पोजीशन भी बोलते हैं इसको। ये मैं अप्लाई करूंगा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करते जाना है और चेक करते जाना है। ठीक है, ये और ये देख लेना कि कौन सी दो वैल्यू सेम आ जाए, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, बस यही आपको पता लगाना है और ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान में नहीं रखना है, और ये मेथड भी आपका कंप्लीट होता है। इसमें एक क्वेश्चन है जस्ट इसके आगे का, ठीक है, इसमें जस्ट आगे का एक मेथड, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रियल रूट बिटवीन, क्वेश्चन में लिख देता हूं, फाइंड द रियल रूट बिटवीन 1.5 एंड 1.6। 1.5 और 1.6 के बीच में आपको पता लगाना है। इक्वेशन आपको दी हुई है x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। इसमें आपको इस बार देखो f 1.5 पे मान निकालो, फिर f 1.6 पे निकालो। ठीक है, दोनों में आपको अलग अलग मिलेगा, इसमें तो नेगेटिव मिलेगी, इसमें पॉजिटिव मिलेगी। मतलब ये तो कंफर्म हो गया इसके बीच में ही है, ये तो कंफर्म हो गया इसके बीच में, और दिया भी है। ठीक है, आप लगाओ वही फॉर्मूला, इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, और fx1 fx2 इसी प्रकार करते जाओ और फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाओ और मान निकाल दो। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको करना है। एक चीज और देखना, अब कई स्टूडेंट के दिमाग में ये होगा कि कैलकुलेटर में x की पावर 6 कैसे लिखें, x की पावर 4 कैसे लिखें। तो जैसे मान लो आपको f 1.5 निकालना है, ठीक है, मीन्स 1.5 की पावर 6 माइनस 1.5 की पावर 4 माइनस 1.5 की पावर 3 माइनस 3। अब ये क्यूब तो दिया हुआ है, क्यूब तो दिया हुआ है, लेकिन ये भी नहीं दिया हुआ था, ये भी नहीं दिया हुआ था। इसके लिए क्या करोगे, कैलकुलेटर में ब्रैकेट चालू, फिर 1, फिर 0.6, फिर ब्रैकेट बंद, फिर देखो x स्क्वायर का बटन दिख रहा है, उसको एक बार दबाओ तब ऐसा आ जाएगा, इसको एक बार दोबारा दबाओ तब ऐसा आ जाएगा, इसको एक बार दोबारा दबाओ तब ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब 6 पावर होती है। ठीक है, और सिमिलरली 2 बार दबा दो यानी कि 4 पावर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। या फिर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लेना, आपको 1.5 गुणा 1.5 गुणा 1.5 एक ही बात है, इसका मतलब भी। तो ऐसे कर लेना, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे कर लेना। ठीक है, लेकिन आंसर आपको निकालना है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगली क्लास में करेंगे अपन नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है इटरेशन मेथड, पुनरावृत्ति विधि।
और उस मेथड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन और वो मेथड हम पढ़ेंगे डायरेक्ट अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ऐप को डाउनलोड करें, उसमें 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें कि वाकई में आई स्टडी आपके लिए कुछ कर रहा है, तो उसके लिए ही इतना आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।